चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे नौमुखी से। लास्ट क्लास मैम, एक क्वेरी है मेरी। ये जो रुद्राक्ष है, वो हम जैसे किसी के चार्ट में कुछ नंबर गड़बड़ है उसको देख के सजेस्ट करेंगे या फिर डेस्टिनी देख के करेंगे? नहीं, वो अपन बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वाली चीज का बाद में जब आखिरी में रहेंगे ना तो उसको डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे सजेस्ट करना। और शायद मैंने बीच बीच में कुछ रुद्राक्ष में बताया भी है कि अगर किसी का 7-8 बन रहा है तो वहां आप सजेस्ट कर दो। अगर आप शायद रिकॉर्डिंग सुनोगे तो उसमें आ जाएगा कुछ हम्म। रुद्राक्ष मैंने बोला वन है। सेवन बनेगा, यस, हाँ, हाँ, तब करना। कहीं हाँ। जुपिटर कुछ गड़बड़ हो रहा है, किसी का हम्म। नैतिकता हम्म। खराब हो रही है तो वहां आप जुपिटर रूल हम्म। बंद कर देना। शायद हम्म। मैंने हम्म। बोला होगा उसमें। और बाकी हम्म। फिर बाद में हम जब न्यूमरोलॉजी वाला कवर करेंगे या ज्योतिष वाला कवर करेंगे कि कहाँ कहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो एज पर न्यूमरोलॉजी या तो एज पर ज्योतिषी, तो वो भी अपन कवर करेंगे तो वो वाला कवर हो जाएगा। ठीक है। हम्म। बाकी जैसे प्रॉब्लम देख के भी आप सजेस्ट कर सकते हो, प्लस आप कुछ जैसे नंबर्स देख के भी आप सजेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कहीं बताया था कि डिले हो रहा है, किसी काम बहुत डिले हो रहा है, किसी की बच्चों की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई आके लेके आया तो आपको रुद्राक्ष सजेस्ट कर दीजिए। ठीक है। और बाकी न्यूमरोलॉजी का तो अपन बाद में कर लेंगे, डेस्टिनी के हिसाब से भी कर सकते हैं। कुछ अगर योगा खराब हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है उसके उसमें ऐसी हम्म। चीजें हो रही है प्रॉब्लम, तो आप वहां पे वैसा सजेस्ट कर देंगे प्रॉब्लम देख के। ठीक है। मैक्सिमम हमें कितना मुखी रुद्राक्ष, मतलब जैसे सपोज 3 मुखी, 4 मुखी, 5, मतलब कितने रुद्राक्ष हम एट ए टाइम बाद पहन में सकते हैं? ये सब चीजें पूरी चीज कवर होंगी, ये पूरा अच्छा। खत्म होगा ना उसके हम्म। बाद ये वाला चीज कवर आएगा कि अच्छा, कितने, अच्छा, ठीक हम कितने रुद्राक्ष पहन सकते है। हैं इस टाइम में। हम्म। आप सिंगल ही पहन सकते हो, 3 भी पहन सकते हो, 5 ही पहन सकते हो, और ऑड नंबर्स में बाकी वो सब कवर होगा हम्म। बेसिकली। हम्म। उसको तुम अपन डिटेलिंग में करेंगे, वो भी डिटेलिंग में रहेगा, सारी चीजें कवर होंगी उसकी भी। ओके। ठीक है। चलिए आज से स्टार्ट करेंगे हम 9 मुखी रुद्राक्ष। तो मैं ये शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। दिख पा रही होगी आप लोग को स्क्रीन? 9 मुखी रुद्राक्ष, 9 सेगमेंट बने होते हैं इस पे। और इसके जो लॉर्ड होते हैं वो लॉर्ड है, 9 से याद रख लीजिएगा, नव दुर्गा। तो गॉडेस दुर्गा इनकी लॉर्ड है। ठीक है। इनके और प्लैनेट जो है वो प्लैनेट रूल करता है इनका, कौन सा प्लैनेट? केतु। ठीक है। इसका होता है केतु 9 का। और 8 का हमने पढ़ा था प्लैनेट राहु, अगर आप लोग को याद हो तो। ठीक है। 8 का राहु है, 9 का केतु है प्लैनेट। ठीक है। अब इस रुद्राक्षा को हम नवमुख रुद्राक्षा बोलते हैं, 9 मुखी रुद्राक्षा। इसमें हम मानते हैं कि इनकी इनके इसमें जितने में जो ये नव नव दुर्गा की जो अच्छाइयां या जितनी भी क्वालिटी, जितनी पावर्स हैं, वो सारे इस रुद्राक्षा में समाहित होते हैं। दिस मुखी रुद्राक्षा इज हैविंग द पावर ऑफ गॉडेस दुर्गा, शक्ति, जिसको हम शक्ति बोलते हैं, उनकी पूरी पावर इसमें समाहित होती है। एक एक चैनल, एक एक मुख, एक एक देवी को डिनोट करता है। 9 मुख होते हैं तो 9 देवियों को ये डिनोट करता है। 9 गॉडेस को, 9 दुर्गा। ठीक है। कौन कौन सी? 9 दुर्गा, 9 शक्तियां, 9 एनर्जी, 9 हमारी ब्लेसिंग्स हैं 9 देवियों की तरफ से। कौन कौन सी देवियां होती? शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मुंडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एंड सिद्धात्री are the primordial forms and the energy of Ma Durga. She is identified as Shakti and creator of the whole universe as she holds the divine energy of the universe. तो ये पूरी जो हमारी यूनिवर्स की जो हमारी शक्तियां होती हैं, हम मानते हैं कि ये नव दुर्गा में होती हैं। और ये जो इसको धारण करता है नवमुख को, तो वो सारी, ये सारी 9 देवियों की ब्लेसिंग्स को भी अटेन करता है। देन इट शुड बी वॉर्न, मतलब वैसे तो सारी रुद्राक्षा कोई भी फीमेल भी पहन सकती है, मेल भी पहन सकते हैं, बट स्पेशली अगर हम बात करें इस रुद्राक्षा की, तो ये स्पेशली रुद्राक्षा हम बोलेंगे इट शुड बी वॉर्न बाय फीमेल्स। ये नारी द्वारा, एक औरत द्वारा अगर पहना जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है, जिससे कि उनके, एक तो अगर वो प्रोफेशन में है वो लेडी, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर उसकी मैरिटल लाइफ के लिए है, उसकी मैरिटल लाइफ में हैप्पीनेस हो, अगर कुछ खराब चल रही तो वहां भी अच्छा हो।
मतलब हर चीज के, एक लेडी से रिलेटेड जितनी भी चीजें, उसका प्रोफेशन हो गया, मैरिटल लाइफ होगी, उसके हस्बैंड का करियर हो गया, चाइल्ड का हेल्थ हो गया, चाइल्ड की एजुकेशन, सब कुछ, मतलब वो एक लेडी के लिए जितनी भी चीजें से रिलेटेड है वो सब में वो हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि ये हम इसको फीमेल, मतलब नव दुर्गा की शक्तियां मिल रही, तो इसलिए हम इसको स्पेशली कह रहे कि अगर ये फीमेल पहनेगी तो ज्यादा अच्छा होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, देन दिस रुद्राक्ष इज रिलेटेड टू 9 कोबरा। अगर ऐसा मतलब कहा गया है कुछ पुराणों में कि ये 9 कोबरा से भी रिलेट करते हैं, जिनको आप कहते हैं नव काली नाग। दोज पीपल हु वर्शिप नाग देवता, जो कुछ कुछ ऐसे डाइटीज हैं, कुछ ऐसे हैं जो लोग नाग देवता को बहुत ज्यादा मानते हैं, वो लोग इस बीड को पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको उस नाग देवता की पावर चाहिए। कुछ पुराणों में ऐसा दिया हुआ है, और कुछ जो डाइटीज को फॉलो करते हैं तो वो इस रुद्राक्षा को पहनना बहुत शुभ और बहुत पसंद करते हैं। देन आगे, अब नव दुर्गा की शक्तियां हैं, नव पूरी शक्तियां मिल रही हैं, तो ये शक्ति क्या कर रही है, किसी को अगर इविल आई लगने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इविल आई प्रोटेक्शन की तरह ये काम करेगा। एक तरह से हम बोलेंगे ब्लैक मैजिक रिमूवर की काम की तरह काम करेगा। ठीक है, ब्लैक मैजिक रिमूवर। अगर आप देखोगे शायद 9, 10 और 11, ये तीनों में हमने इविल आई रिमूवर की बात की होगी, या ब्लैक मैजिक रिमूवल की बात की होगी। ठीक है, तो ये अगर आप 9, 10, 11 तीनों पहनोगे तो भी बहुत अच्छा, अगर आप नहीं है तो 9 मुखी पहनेंगे अकेला तो भी बहुत अच्छा है आपके ये दोनों काम के लिए। ठीक है, इट मेक्स द वियरर स्ट्रेस फ्री। एक व्यक्ति को, मतलब जो उसका पहनने वाला व्यक्ति, उसको स्ट्रेस से फ्री कर रहा है, पावरफुल पावर दे रहा है, क्रिएट्स द शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्शन की शील्ड बनाता है वियरर के ऊपर। और इसको अगर हम बात बोलें तो ये काल सर्प दोष जब जैसे किसी किस में होता है, किसी कुंडली में हम सुनते हैं जो काल सर्प दोष होता है, अगर किसी कुंडली में है काल सर्प दोष तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्यों? और इसमें हम ये बोलेंगे काल सर्प दोष में जिसमें होता किस लिए, वो राहु और केतु के बीच में जब पूरे प्लैनेट सजाते हैं ज्योतिषी में, वो खंड बनते हैं ना, तब हम कहते हैं कि उसको काल सर्प दोष है। ठीक है, काल सर्प का दोष बन रहा है, तो वहां पे हम क्या कहते हैं, राहु और केतु के बीच में होते हैं। अब नौ मुखी का कौन प्लैनेट है, केतु है, और 8 मुखी का कौन है, राहु है। तो हम यहाँ क्या सजेस्ट करेंगे, 8 और 9 दोनों मुखी उसको पहनने के लिए सजेस्ट करेंगे। हम 8 और 9 मुखी का कॉम्बिनेशन पहनाया जाएगा कालसर्प दोष के लिए। ठीक है, एज पर पद्म पुराण एंड श्रीमद देवी भागवतम, लॉर्ड भैरव ऑल्सो ब्लेसेस दिस रुद्राक्षा। पद्म पुराण के हिसाब से, जैसे कि यहाँ हम कह रहे हैं भाई दुर्गा जी इनको ब्लेस कर रही हैं, तो ये सब सारे शिव पुराण के अनुसार से, लेकिन पद्म पुराण एंड श्रीमद देवी भागवतम के हिसाब से ऐसा कहा गया है, उसमें लिखा है कि जो लॉर्ड भैरव है, भैरव देव है, वो इस 9 मुखी रुद्राक्षा को ब्लेस करते हैं। ठीक है, देन आगे अब अगर हम इसकी बात करें, यहाँ मैंने एक श्लोक भी लगा रखा है, दुर्गा रूप, मतलब कि शिव पुराण में दुर्गा जी को लॉर्डशिप दी गई है, तो यहाँ पे शिव पुराण के हिसाब से देखो यहाँ लिखा हुआ है, श्लोक संस्कृत में है, वो दिया हुआ है। और इसका चक्र अगर हम कनेक्ट करें, इसको एसोसिएट कर, तो कौन सा चक्र एसोसिएटेड होता है इससे, क्राउन चक्र। ठीक है, सहस्रार चक्र। ठीक है, फिर अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ 9 मुखी रुद्राक्षा की। अब क्या क्या 9 मुखी रुद्राक्षा बेनिफिट करता है। पहले तो मैंने बताया हुआ ये पावरफुल, मतलब पावर दे रहा है, नव शक्तियों की पावर दे रहा है, तो व्यक्ति को पावरफुल बनाएगा, कॉन्फिडेंस बनाएगा, और पॉजिटिविटी देगा, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा म्यूट हो रही हूँ। फिर वही नेक्स्ट में भी अगर वही पॉइंट दे रहे हैं, जैसे कि करेज देता है, साहसी बनाता है, स्ट्रेंथ देता है, ब्रेव बनाता है, ब्रेवरी देता है वियरर को, और फ्री करता है बहुत सारी ऐसी चीजों से, मतलब फ्री फ्रॉम द रिस्क, एज इट वर्क्स लाइक अ प्रोटेक्शन शील्ड, जो मैंने पहले ही बताया, प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करता है वियरर के ऊपर। फिर इट हेल्प्स इन विनिंग एंड रूलिंग ओवर ऑल काइंड ऑफ एनिमीज, मतलब अपने दुश्मनों के साथ, अपने एनिमीज के सामने विन करने वाली सिचुएशन बनाता है, विन करने की पावर देता है। फिर इट रिमूव्स द फियर एंड स्ट्रेस फ्रॉम द
मतलब किसी बात का डर है व्यक्ति के अंदर, कोई चीज का फियर है, किसी तरह का कोई स्ट्रेस आ रहा है तो वो उससे फ्री करेगा। Then it removes the malefic effects of the planet Ketu and strengthen its benefic effect. अगर केतु का कोई मेलिफिक इफेक्ट आ रहा है, बुरा इफेक्ट आ रहा है केतु का, तो उसको भी ठीक करेगा, प्लस उसके अच्छे जो गुण होंगे उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है। इट हेल्प्स टू गेट रिलीफ इन काल सर्पदोष, जो मैंने बताया। ऑल्सो वियर 8 मुखी विद दिस, है ना, मतलब अगर काल सर्पदोष है तो वहां आप पहनाएंगे, लेकिन 8 मुखी के साथ पहनाएंगे हम इसको। Then it also helps to get relief in सूर्य ग्रहण दोष एंड चंद्र ग्रहण दोष। कईयों की कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष होता है, चंद्र ग्रहण दोष होता है, उसमें भी इसमें रिलीफ देगा। ठीक है, किसी की कुंडली में अगर होता है तो वहां इसको पहनाया जाए तो रिलीफ देगा। देन इसके अलावा बता दूं कि इसमें अगर किसी प्रकार के, मतलब एक तो पहली बात तो कोई भी रुद्राक्ष पढ़ेंगे तो वहां हम सब में पढ़ेंगे कि किसी प्रकार के किसी व्यक्ति ने पाप किए हैं, सिन किए हैं, तो उससे भी वो मुक्ति दिलाता है। तो यहाँ भी वही बात बोलूंगी, सिंस कमिटेड बाय समवन इज कंडेम्ड बाय वियरिंग दिस रुद्राक्ष, पाप धुलना जिसको हम कहते हैं, पाप धुलना वो होगा। देन अगर एज पर जबलोपनिषद, एक जैबलोपनिषद करके एक हमारा ये है पुराण जो है हमारा, उसमें ऐसा लिखा है कि जो 9 तरह के पावर होते हैं हमारे वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स के, वो 9 तरह के पावर इस रुद्राक्ष में पाए जाते हैं। एज पर उसमें भी ये दिया हुआ है। देन अगर हम हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो ये हेल्थ बेनिफिट कहाँ कहाँ देगा, किसी प्रकार, जैसे कई लोग को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, किसी के अंदर कोई चीज का, छोटी छोटी चीजों का डर होता है, फोबिया रहता है किसी चीजों का, तो या हेलुसिनेशन होता है किसी कुछ चीजों का सोच के कि भाई वहां कुछ खड़ा है, वैसा कुछ कई लोग को होता है, थोड़ा सा कोई मेरे से बात कर रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ अजीब अजीब चीजें दिख रही हैं उसको, तो वो डर है, फोबिया है, या हेलुसिनेशन बोल दो, ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं, या किसी प्रकार की बहुत ज्यादा कोई चीजों की चिंता ही चिंता करे जा रहे हैं, चिंता ही करे जा रहे हैं, तो वहां ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे पेशेंट्स को ये हम सजेस्ट करते हैं 9 मुखी रुद्राक्षा। फिर लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, नर्व सिस्टम के लिए है, ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए है, और मेन आपके स्किन के इश्यूज अगर किसी को होते हैं तो वहां पे भी आप सजेस्ट करेंगे। देन आता है मंत्रास, तो मंत्रास ये सारे जो मेंशन्ड है अलग अलग पुराण से, फिर बाकी वही ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय इज कॉमन फॉर ऑल रुद्राक्ष। ठीक है। देन कम्स 10 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष जो इनके लॉर्ड है वो है लॉर्ड विष्णु। ठीक है, लॉर्ड विष्णु इनको मानते हैं, इनके लॉर्ड। देन इनके जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट इनका ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इनका कोई प्लैनेट है, इसलिए ऑल द 9 प्लैनेट्स ले दिए, क्योंकि हो सकता है आप अलग अलग जगह, कहीं अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको हो सकता है कहीं जुपिटर मिलेगा, कहीं कुछ और मिलेगा। ठीक है, कुछ हो सकता है अलग अलग प्लैनेट्स आपको मिल सकते हैं। कुछ लोग इसको जुपिटर मानते हैं, इनका प्लैनेट 10 मुखी रुद्राक्ष के प्लैनेट को मानते हैं जुपिटर, क्योंकि लॉर्ड विष्णु से कनेक्ट कर देते हैं। अदरवाइज इसके लिए मोस्टली अगर आप देखें तो फिक्स नहीं है, हो सकता है आपको जुपिटर मिल जाए, कहीं और कुछ मिल जाए, इसलिए ऑल द 9 प्लैनेट्स, कोई फिक्स प्लैनेट नहीं है इसके लिए। ठीक है, इसके लिए ये पर्टिकुलर ये वाले रुद्राक्ष के लिए, और भी 1-2 और होंगे। The 10 मुखी रुद्राक्ष is blessed by the Lord Vishnu. Lord Vishnu took various incarnation to save his followers and followers. हमें मालूम है कि जो लॉर्ड विष्णु है वो जो अलग 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 उन्होंने अवतार लिए हैं अब तक में, लगभग 10 अवतार लिए हैं उन्होंने, टू सेव हिज फॉलोवर्स, उनके सारे भक्त, उनके जो सारे फॉलोवर्स हैं, उनके पूरे पृथ्वी, पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए उन्हें 10 तरह के से अवतार अलग अलग लिए हैं, इनकारनेशंस लिए हैं। ठीक है, इस तरह से विष्णु जी के 10 अवतार को, तो हम ये कहेंगे कि ये जो अलग अलग जो अवतार हैं वो अवतार को डिनोट करता है ये 10 मुखी रुद्राक्ष, 10 अवतार, क्योंकि इनके 10 अवतार हुए हैं तो वो 10 अवतार को डिनोट करता है 10 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है, एक लाइन और लिखी मैंने, गॉड विष्णु इज नोन एज द प्रिजर्वर ऑफ होल यूनिवर्स एज पर इंडियन माइथोलॉजी, स्क्रिप्चर्स एंड पुराण। मालूम ही है हमें, क्योंकि हमारी होल यूनिवर्स को बचाने का, प्रिजर्व करने का, सेव करने का जो सबसे बड़ा श्रेय हम बोलते हैं वो गॉड विष्णु को, क्योंकि अलग अलग पुराणों में ये मेंशन है, क्योंकि अलग अलग अवतार लिए उन्होंने हर बार।
अलग अलग अवतार उन्होंने लिए हैं। Unlike some Rudraksha, some other Rudraksha, 10 मुखी Rudraksha is not ruled by any specific planet, जो मैंने बताया है। इसलिए उसके सारे 9 ग्रह, मतलब सारे 9 ग्रहों को अगर आपको खुश करना है, आप समझ लीजिए सारे 9 प्लैनेट्स को खुश करना है, तो आप 10 मुखी रुद्राक्षा पहन लीजिए, क्योंकि वो सारे प्लैनेट्स को आपको सुधार देगा। अब आगे और हम देखेंगे। Since Lord Vishnu is considered as Dashavatar, this Rudraksha is the blessings of 10 gods from the 10 direction. अब जैसे कि मैंने कहा कि लॉर्ड विष्णु के, मैंने बताया था कि 10 अवतार होते हैं। 10 अवतार मतलब ये रुद्राक्षा को 10 देवताओं की, मतलब उनके जो 10 अवतार हैं उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। एंड फ्रॉम 10 डायरेक्शन, हमारी जो 10 दिशाएं हम जो कहते हैं, वास्तु में कहते हैं या कहीं हम जब बात करते हैं, तो 10 दिशाओं से भी उसको, जो 10 दिशाओं से जितनी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, वो सारी ब्लेसिंग इस रुद्राक्षा के वेरर को मिलेगी। गॉड ऑफ ऑल द 10 डायरेक्शंस कौन है, किसको माना जाता है? सारे 10 जो हमारे 10 डायरेक्शन है, 10 दिशाएं हैं, उनके गॉड कौन है, उनके देव कौन है? 10 दिक्पाल। तो 10 दिक्पाल की तरफ से भी ब्लेसिंग्स मिलेगी इस रुद्राक्षा के वेयर को। वास्तु में 10 डायरेक्शंस की बात आती है। 10 दिशाओं से आने वाली कोई भी प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को रोकेगा ये 10 मुखी रुद्राक्षा। 10 दिशाओं की सफलता के लिए भी पहना जाता है ये 10 मुखी रुद्राक्षा, क्योंकि 10 दिक्पाल की तरफ से भी ब्लेसिंग्स मिल रही है इस रुद्राक्षा को। इवन आजकल ऐसा हो गया कि कई लोग घर के, जो हमारा ब्रह्म स्थान होता है, सेंटर होता है हमारे घर का, जब बनते हैं घर, तो वहां एक बीड इसका रख दिया जाता है 10 मुखी रुद्राक्षा का। ठीक है, अपने घर के ब्रह्म स्थान में अगर ये बीड रखा जाता है तो घर के, आप बोलेंगे, सारी जो डायरेक्शंस को बैलेंस करता है, आपके वास्तु दोष का खत्म करता है। आपके वास्तु दोष क्या, अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो उसको खत्म करता है, बैलेंस करता है। सेंटर में अगर रख दिया जाता है 10 मुखी रुद्राक्षा, ठीक है, क्योंकि सारे प्लैनेट सारी दिशाओं पे इसका राज है, मतलब उसको रूल करता है ये। नाउ अब इवन दिस रुद्राक्षा इज ऑल्सो ब्लेस्ड बाय द डेथ ऑफ गॉड लॉर्ड यमराज। अब ये जो रुद्राक्षा है, कुछ पुराण के हिसाब से ये ब्लेस होता है यमराज देवता, जो हम यम देवता जिनको कहते हैं, जो हम कहते हैं गॉड ऑफ डेथ है वो, तो उनकी भी ब्लेसिंग्स मिलती है। अगर इस रुद्राक्षा को पहना जाए तो ऐसा माना जाता है कि इसको यमराज की भी ब्लेसिंग मिलेगी, मतलब अनटाइमली डेथ इन लाइफ नहीं होगी। द वेयर विल नेवर फेस द अकाल मृत्यु, जिसको कहते हैं ना, अनटाइमली डेथ जिसको होती है ना, वो ये फेस नहीं करेगा रुद्राक्षा का वेयर। The following Rudraksha does not have any ruling planet, so as it works towards eradicating the negative impacts of all the planets. तो कोई प्लैनेट को कोई नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है किसी प्लैनेट का, तो अगर इसको पहना जाएगा तो उसको पॉजिटिविटी में हो जाएगा। सिंस इट इज नॉट रूल्ड बाय एनी प्लैनेट, इट कैन बी हेल्पफुल फॉर द वेयर टू पैसिफाई द नेगेटिव एनर्जी ऑफ द 9 प्लैनेट्स। किसी प्लैनेट्स की नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो उसको नलीफाई करेगी। ठीक है, इसका चक्र कौन सा है, इसलिए इस रुद्राक्षा को बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बीड भी माना जाता है। ठीक है, इसका चक्र कौन सा है? अनाहत चक्र। अनाहत चक्र से एसोसिएट किया जाता है। इविल एनर्जीज, फिर वही बोलूंगी यहाँ पे, जैसे हमने बोला, किसी प्रकार की ऐसी कोई इविल एनर्जीज, कई लोग को लगता है बाहरी हवा है, कुछ ऐसी टाइप की चीजें हैं, तो वहां भी ये उसमें भी हेल्प करेगा। लाइक इविल एनर्जीज है, डिस्कार्नेट एंटाइटीज, ऐसी कोई चीज है, शेडो एंटाइटीज है, जैसे दिखती है, कुछ साया दिखता है, कुछ ऐसे हम बोलते हैं इविल स्पिरिट्स किसी का है, या ब्रह्म राक्षस, जैसे ये सब जो बातें कही जाती, कई लोग सुनने को मिलती है, भले हम नहीं मानते होंगे, लेकिन कई लोग ऐसी चीजें मानते हैं। तो यस, उसको भी अगर हम घर में इस रुद्राक्षा को रखेंगे तो इस तरह की इविल एनर्जीज या इस तरह की कोई ऐसी एंटाइटी है जो परेशान कर सकती, बाहरी हवा जिसको कहते हैं, तो घर में या तो रखा जाए उसको, घर में उसको रुद्राक्षा को रखा जाए 10 मुखी को, या तो
एक पर्सन जिसको ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है, उसके दिमाग में ऐसी चीजें चल रही हैं, तो वो पर्सन, दैट पर्सन कैन वियर दिस 10 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है। लॉर्ड विष्णु इज द हस्बैंड ऑफ गॉडेस महालक्ष्मी हु रूल्स ओवर द वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। अब जैसे कि इसके जो लॉर्ड हैं वो है लॉर्ड विष्णु, तो लॉर्ड विष्णु किसके हस्बैंड हैं, किसके पति हैं? गॉडेस महालक्ष्मी के, जो कि रूल करती हैं पूरी वेल्थ प्रॉस्पेरिटी हर चीज पर, धन पर। ठीक है। लॉर्ड विष्णु हैज 1000 टाइम्स एंड लॉर्ड विष्णु has 1000 names and hence is one of the most powerful god with so much qualities। अच्छा, ये पहले वाली लाइन खत्म कर देती हूँ। अगर गॉडेस लक्ष्मी उनकी वाइफ है, अगर हम लॉर्ड विष्णु को पहनेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी जो वाइफ है महालक्ष्मी, तो उनकी ब्लेसिंग्स भी उस व्यक्ति को मिलेगी। धन, हर चीज से वो, धन संपत्ति से वो ब्लेस्ड होगा वो व्यक्ति। ओके। Lord Vishnu has 1000 names and is hence is one of the most powerful god with so much of qualities. This clearly denotes the wearer will not only get the spiritual achievement but also success in worldly। क्योंकि लॉर्ड विष्णु के आपको पता है हजारों नाम है उनकी, बहुत सारे, सबसे पावरफुल गॉड, सबसे पावरफुल देवता माने जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वालिटीज हैं, इसलिए दिस क्लियरली डिनोट्स द वेयर विल नॉट गेट ए, मतलब सिर्फ स्पिरिचुअली पावर में नहीं मिलेगा रुद्राक्षा से, बट हर तरह की, हर चीजों में, वर्ल्ड की किसी प्रकार की कोई भी चीजों में उसको सक्सेस मिलेगी। द वेयर ऑफ 10 मुखी रुद्राक्षा गेट सक्सेस इन कोर्ट केसेस, कोर्ट केस में सक्सेस मिल सकती है, लैंड डीलिंग्स में, रिलीज वन फ्रॉम द डेप्ट, अगर कोई व्यक्ति डेप्ट में है, कोई फाइनेंशियल लॉस में, बहुत ज्यादा लॉस में है, तो वहां भी उसको ये हेल्प करेगा। ठीक है। फिर वही फियर और स्ट्रेस रिमूव करेगा। देन 10 मुखी रुद्राक्षा strung together and one bead of one mukhi is attached to the combination, it is known as a नारायण कवच। अगर 10 मुखी रुद्राक्षा और 1 मुखी रुद्राक्षा, एक एक बीड अगर दोनों को लगाया जाए, एक बीड आपकी 10 मुखी और एक बीड आपकी 1 मुखी की, तो इसको एक कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं, इसकी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं नारायण कवच। ठीक है। ये बहुत स्ट्रांग और बहुत हर चीज से बचाना, हर चीज में सक्सेस देने वाला होता है। एक तो 1 मुखी हो गया और एक तरफ 10 मुखी हो गया। देन अगर आप समझ लीजिए, अगर आप कोई लिटिगेशन में फंसा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति लिटिगेशन में है, कोई कोर्ट केस उसके ऊपर चल रहा है, सामने वाला पार्टी आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, शत्रु के नाश के लिए आप बोल सकते हैं बेसिकली, सामने वाली पार्टी के लिए, मतलब वो हार जाए या आपको जीत जाओ या आपको कुछ फायदा हो जाए उस केस में, तो आप 7, 8, 10 ये तीनों मुखी के रुद्राक्षा आप सजेस्ट कर सकते हो, 7, 8 एंड 10 मुखी रुद्राक्षा। ठीक है। देन इट इज वेरी हेल्पफुल इन फेसिंग डिस्प्यूट्स, एक्ट ऑफ एनिमिटी, वही मैंने बताया, रिजॉल्विंग कोर्ट केस वगैरह में। फिर किसी को अगर अनटाइमली डेथ की कोई डर है कुछ, या अनटाइमली डेथ का कुछ ऐसा दिमाग में है, तो उससे भी बचाता है आपको रुद्राक्षा, ये 10 मुखी रुद्राक्षा। देन it is also used to reduce the vastu dosh in the house or any other vastu related problem। मतलब अगर घर में किसी प्रकार के वास्तु दोष हैं या वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसको सेंटर में रखवाया जाता है, तो सारी चीजों को खत्म करता है। ठीक है। और नारायण कवच मैंने बताया 10 मुखी रुद्राक्षा के सॉरी, एक बीड नहीं पहनना, 10 मुखी रुद्राक्षा के आपके 10 बीड हो गए हैं, 10 मुखी रुद्राक्षा के 10 बीड, 1 मुखी रुद्राक्षा का 1 बीड, ठीक है, टोटल 11 हो गए। तो इसको एक स्ट्रिंग करके, मतलब उसको बांध के, मतलब सॉरी माला बना के अगर पहना जाता है तो वो कहलाया जाता है नारायण कवच, जो कि बहुत पावरफुल होता है, आपके वही कोर्ट कचहरी वगैरह के इस तरह के मामलों में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये रुद्राक्ष। ठीक है। किसी मतलब बेसिकली एडवर्सरी, कोई आपका एनिमी है, कोई आपके पीछे पड़ गया है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो वहां पे आप ये बहुत बोल सकते हैं, या किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक जैसा कुछ किया हुआ है, तो वहां भी आप ये 10 मुखी जो 10 बीड्स एंड 1 मुखी 1 बीड वाला नारायण कवच आप सजेस्ट कर सकते हो। कई लोग को होता है ना ब्लैक मैजिक खोज कर लेते हैं, कई लोग, बहुत ज्यादा चलता है कई जगहों में, तो वहां भी ये हेल्प करेगा। नाउ अब कम्स टू हेल्थ बेनिफिट्स। हेल्थ बेनिफिट्स में हम बोलेंगे इंसोम्निया, जिनको इंसोम्निया की दिक्कत है, नींद वगैरह दिक्कत है, तो वहां भी हेल्प करेगा। रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई डिसीज है, रेस्पिरेटरी अगर आप देख रहे होंगे लास्ट के 2-3 में आया ही आया है, रेस्पिरेटरी डिसीज है किसी को,
तो वहां हेल्प करेगा। फिर किसी को किसी प्रकार का सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आए हैं तो वहां भी उसको भी क्योर करता है। एंजाइटी, वरीज, साइकिक अटैक्स किसी को आ रहे हैं, या शांति नहीं लग रही है, शांति के लिए आप पहन सकते हो, प्रोटेक्शन के लिए पहन सकते हो, लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट की प्रोटेक्शन के लिए, किसी प्रकार के पीस के लिए आप इसको रुद्राक्षा को पहन सकते हो। तो ये 10 दिशाओं से आपको हेल्प मिलेगी, सारे प्लैनेट से इसको आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। फिर आता है मंत्रास। तो मंत्रास आपके ये सारे मेंशन जो हैं सामने वो हो गए हैं, और ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय कॉमन है। देन कम्स हमारा आता है 11 मुखी रुद्राक्षा। अब 11 मुखी रुद्राक्षा के जो, अच्छा ये जितने भी डबल डिजिट्स वाले जहां चालू हो जाते हैं ना, तो ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल रुद्राक्षा हो जाते हैं ये। ठीक है। 11 मुखी रुद्राक्षा हो गया। इनके लिए लॉर्ड है वो है लॉर्ड हनुमान। ठीक है। और कई लोग इंद्रदेव भी मानते हैं, इंद्रदेव या विष्णु जी भी मानते हैं कई लोग इनको, इनके जो लॉर्ड है। मैंने बट लॉर्ड आपको देखने को मिल सकता है कि कई जगहों में आपको इनके लॉर्ड आपको विष्णु जी भी दिखेंगे, कुछ जगहों में इनको इंद्रदेव भी दिखेंगे, लॉर्ड इंद्र भी दिखेंगे। ठीक है। देन कम्स प्लैनेट। तो ऐसे जैसा कोई प्लैनेट नहीं है, इनको कोई दिया हुआ नहीं है प्लैनेट, बट यहाँ पे हम लॉर्ड हनुमान ले रहे हैं, तो हनुमान के को हम कनेक्ट करते हैं मंगल प्लैनेट से, मंगल ग्रह से। ठीक है। एनर्जी वगैरह से हम कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने मार्स लिख दिया है, मार्स प्लैनेट का। बाकी ऐसे जैसे कोई प्लैनेट डिनोट नहीं है, बट को कई जगहों में आपको मार्स दिख जाएगा ये प्लैनेट। ठीक है। अब हमें पता है, अच्छा यहाँ पढ़ लेते हैं पहले। लॉर्ड हनुमान को हम क्या कहते हैं? एकादश रुद्रा, एकादश रुद्र। क्यों? क्योंकि उनका 11th इनकारनेशन जो हमारे शिव भगवान का है, वो 11वां रूप कौन सा है? लॉर्ड हनुमान का है। इस ऑल्सो नोन एज, इसलिए हम उनको एकादश रुद्र भी कहते हैं। द फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इफेक्टिव रुद्राक्षा फॉर द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड शिवा। जो लॉर्ड शिव को बहुत ज्यादा मानते हैं उनके लिए बहुत मोस्ट पावरफुल और इफेक्टिव रुद्राक्षा माना जाता है ये। ठीक है। टोटल देयर आर 11 रुद्र एंड द 11th वन इज लॉर्ड हनुमान। जब मैंने बताया टोटल 11 है, और जो सबसे आखिरी और जो 11वां हमारा रुद्र जो फॉर्म है, इनकारनेशन है, वो लॉर्ड हनुमान का है। ठीक है। और हमें मालूम है कि हनुमान जी क्या क्या देते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस देते हैं, पावर देते हैं। वहीं साथ में अगर किसी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तो ऑटोमेटिकली उसके पास ओरेटरी पावर, मतलब बोलने वाली जो पावर होती है वो भी आएगी। नेगोशिएटिंग स्किल्स आएंगी। अननेसेसरी का जो डर लगता है किसी प्रकार का, जो लोग डर पोक टाइप के होते हैं, बोलने में कहीं डर लग रहा है, बचाने में डर लग रहा है, किसी जगह बोलने में या घर में रहने में अकेले डर लग रहा है, किसी भी चीज में डरपोक किस्म के जो लोग होते हैं उनको भी हम 11 मुखी रुद्राक्षा पहनने के लिए कहते हैं। देन as per Padma Puran, anyone who wears the 11 mukhi is known to be evidently blessed with all the virtues of Lord Hanuman. जो लोग भी 11 मुखी रुद्राक्षा को पहनते हैं वो सब बेसिकली हनुमान जी की जितनी वर्चूज हैं उन सब से ब्लेस्ड होते हैं। ठीक है। 11 मुखी रुद्राक्षा से माना जाता है कि कोई रोग नहीं होता, या अगर कोई बहुत ज्यादा डीप कोई रोगी है तो उसको भी उस रोग से छुटकारा मिलता है। कोई लंबे समय से कोई बीमारी, तो वहां भी उसको छुटकारा मिलता है रुद्राक्षा से। गेट रिड ऑफ ऑल द डिसीजेस, मेक द पर्सन डिसीज फ्री, व्यक्ति को डिसीज फ्री कर देता है। ठीक है। दिस रुद्राक्षा इज नॉट रूल्ड बाय एनी प्लैनेट एंड इट इज बिलीव दैट द 11 रुद्रास लिव इन द वही 11 रुद्रा जो हम बोलते हैं 11 जो रुद्र हमारे जो शिव भगवान के 11 रूप है, ऐसा माना जाता है कि एक एक मुख में समाहित है उनके सबके पावर्स, 11 मुख की, 11 रुद्र के। ठीक है। कुछ ऐसे एशियन कुछ टेक्स्ट हैं, कुछ ऐसे पुराण में कुछ स्क्रिप्चर्स में ऐसा मेंशन्ड है कि जो फल मिलता है 100 गौ, मतलब बेसिकली 100 गौ का जो एक जो हम डोनेट करते हैं, हम तो एक गाय का भी डोनेट करके बात करते हैं, 100 गाय को जो डोनेट करने से जो फल मिलता है, जो हमें फ्रूट मिलता है, वो ऐसा माना जाता है कि ये रुद्राक्षा को पहनने पर ही उतनी ब्लेसिंग्स मिल जाती है जो 100 गाय को डोनेट करने पर मिलती है। ठीक है।
ऐसा एक मेंशन भी था, मतलब मेरे पास है भी, अगर कहीं होगा तो मैं उसको यहाँ शेयर कर दूंगी उस संस्कृत वर्जन को। और चक्रा जो एसोसिएटेड है, वो चक्रा एसोसिएटेड किससे है? विशुद्ध चक्र से, विशुद्ध चक्र या थ्रोट चक्र। अब नाउ बेनिफिट्स क्या क्या है इनके, वो पढ़ लेते हैं। द 11 मुखी रुद्राक्षा इज लॉर्ड हनुमान, एंड बाय टेकिंग अस नेम घोस्ट एंड एविल, वही हम बोलते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अगर हम रुद्राक्षा को पहनेंगे क्योंकि इनके लॉर्ड हनुमान है, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजों से हम इन सब चीजों से दूर रहेंगे, ये सारी चीजें हमसे दूर रहेंगी बेसिकली। 11 मुखी रुद्राक्षा मेक्स द वेयर विटी बोल्ड एक्सप्रेसिव, वही क्योंकि बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, व्यक्ति को बोल्ड बना देगा, एक्सप्रेसिव बना देगा, इंटेलिजेंट बना देगा। ठीक है, नाउ अब और भी आगे की मैं स्लाइड खोल लेती हूँ। स्कंद पुराण में ऐसा लिखा गया है, ऐसा बोला गया है, स्कंद पुराण में भगवान शिव ने ये बोला है कि ये जो 11 मुखी रुद्राक्ष है मेरा, इसमें वास है 11 रुद्र का, जो मैंने शुरू में बताया था ना, 11 मुख में एक एक रुद्र है। कौन कौन से हैं 11 रुद्र, किसको बोला जाता है? कपाली, पिंगला, विरूपक्ष, विलोहिता, अजेशा, शासना, शाष्टा, शंभु, चंदा एंड ध्रुव। ठीक है, तो ये सारे 11 जो रुद्रा हैं, वो जो मैंने नाम बताए, ये 11 रुद्रा एक एक मुख में उसके समाहित होते हैं एज पर स्कंद पुराण। ठीक है, और ऐसा भी जैसे मैंने भी बताया, 100 गाय को जो दान करने का जो पुण्य मिलता है, वैसा ही इसको पहनने से पुण्य मिलता है। ऐसी एक जगह और लिखा हुआ है कि इसको पहनने से जैसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर का पुण्य मिलेगा इस रुद्राक्ष को पहनने से। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ मतलब लगभग, इसको पहनने से लगभग 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का जो फल होता है, उसके बराबर इतना फल मिलेगा इस रुद्राक्ष को पहनने पे। ठीक है, कुछ स्टोरीज भी हैं इसके पीछे 11 मुख के मतलब पहनने में, रुद्र संहिता में मिलेगी आपको। और साथ में लिख लीजिए, अगर कभी किसी की शनि की दशा चल रही है, सैटर्न की दशा चल रही है, तब भी हम सजेस्ट कर सकते हैं इस 11 मुखी रुद्राक्ष को। उसका मैं रीजन बता रही हूँ, क्योंकि इनके लॉर्ड हनुमान है, उसका रीजन बता रही हूँ। हमें जब पता है कि इसे हनुमान जी वाली स्टोरी पता है, जब हनुमान जी लंका गए थे सीता जी से मिलने के लिए, सीता जी से मिलने जाते हैं हनुमान जी, तो जब सब कुछ हो जाता है, वो दे देते हैं सीता जी को, तो उनको भूख लगी होती है, हमें मालूम है ना, तो वो घूमते हैं वहां पे, तो उनको बीच में क्या होता है, वहां पे वो देखते हैं, मतलब सब आग वाग लगाने के बाद पूरी स्टोरी, उसके बाद की क्या स्टोरी होती है, तब वो देखते हैं कि वहां शनिदेव जो है, वो शनि भगवान जो है, शनिदेव उल्टे लटके हुए हैं एक पेड़ पे। ठीक है, तो रावण, एक तो पहली बात तो हमें ये पता है कि जो रावण था ना, वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा ज्योतिषी भी था, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था, ही वॉज अ बिग एस्ट्रोलॉजर रावण जो था। तो उसको मालूम था, सब कुछ मालूम था कि भाई कब कौन सी, मतलब जो प्लेनेट है मुझे कब क्या इफेक्ट करेगा, या कौन सा प्लेनेट उसको क्या क्या करेगा, और उनके ऐसा कोई विद्वान था भी नहीं। उनको ये सब मालूम था। तो भाई वो क्या करते थे, इन्होंने क्या किया था, रावण ने सारे जो प्लैनेट्स थे ना, उनको अपने बंदी बना के रख दिया था, सारे प्लैनेट्स को। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या करा था, ये शनिदेव भी थे ना, उन्होंने क्या करा, उसको उल्टा लटका दिया था रावण ने, कि भाई उसकी तिरछी नजर मेरे पर ना पड़े। ठीक है, तो वो मतलब बेसिकली सारे ग्रहों को अपने हिसाब से चलाता था ये रावण, अपने हिसाब से, अपने अपने पर्टिकुलर टाइम पे अपने अपने हिसाब से उसे घुमा देता था, कि भाई मैं अच्छा रहूं, मेरी मृत्यु ना हो, मैं खत्म ना हो। ठीक है, बट अब ये जो अब उनके आगे की स्टोरी देखते हैं, जब हनुमान जी ने देखा कि भाई शनिदेव तो लटके हुए दिख रहे हैं उनको, तो तब हनुमान जी ने उन्हें क्या करा, उनको नीचे उतारा, शनिदेव को नीचे उतार दिया। उनके अब बहुत समय से वो नीचे उल्टे लटके हुए थे शनिदेव भगवान पांव के थ्रू,
तो उनके पाँव में हो रहा था बहुत ज्यादा दर्द। तो हनुमान जी ने क्या करा, उनके पाँव में तेल लगाया, पैरों में उनके तेल लगाया। ठीक है। तब शनिदेव ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको ब्लेस किया हनुमान जी को, कि भाई जो तुम्हारी आराधना करेगा, जो तुम्हारी पूजा पाठ करेगा, जो तुम्हें पूजेगा, उस पर मेरी कभी तिरछी नजर नहीं पड़ेगी। शनिदेव ने ये बोला। इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि इसलिए 11 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जाता है शनिदेव की दशा में, कि जिससे कि वो खुश हो जाए और हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे। ठीक है। वैसे जब शनि दशा हो तो 7 मुखी भी पहनाया जाता है और 8 मुखी पहनाया जाता है। 7, 8 और 11 मुखी, ये तीनों रुद्राक्षा को सजेस्ट किया जाता है ड्यूरिंग द शनि दशा। ठीक है। नाउ और क्या क्या हम इससे हमें क्या क्या मिलता है, सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि हनुमान जी का मालूम है कि वो कितने सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को बहुत कंट्रोल हर चीजों में वो करके रखे हुए थे। तो 11 मुखी रुद्राक्षा गिव्स द एक्सट्रीम सेल्फ कंट्रोल ऑफ ऑल द सेंस, सारे सेंस पे कंट्रोल करना हमें आ जाता है। एंड दस रिमूव्स ऑल दैट काइंड ऑफ एडिक्शन, अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की एडिक्शन है तो वहां से भी छुटकारा मिलता है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जब 11 मुखी को धारण करता है तो उससे सेल्फ कंट्रोल आने लगता है व्यक्ति के अंदर। पूरी जो सेंस होते हैं, हमारे 6 सेंस होते हैं, उस पर काम करता है और उस पर हमें कंट्रोल करना आ जाता है। ठीक है। नाउ द वीरर गेट्स फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जन्म और मृत्यु का जो साइकिल होता है, कई लोग को बहुत डर होता है कि भाई मैं भी मर जाऊंगा, फिर नेक्स्ट क्या, मतलब जो इस तरह की चीजें जो होती है ना, जन्म और मृत्यु का जो साइकिल से जो डर होता है, फियर होता है, उससे भी छुटकारा मिलता है। This Rudraksha beads is also said to grant the salvation or as the wearer is not born again. ठीक है। एक तरह से आप बोल सकते हो कि मुक्ति मिल जाती है आपको इस जन्म से, कि अगला जन्म फिर हमें ना भोगना पड़े बेसिकली। ठीक है। इज नॉट बोर्न अगेन। अब इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या 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 है, अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। बेसिकली हम देखा जाए तो जो रुद्राक्षा होता है ना, वो इसमें बहुत काम करता है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड वाली कोई प्रॉब्लम्स होती है, अगर आप शायद ध्यान देंगे तो मोस्टली में आपको लिखा मिलेगा। ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग बनाता है, इंक्रीज द इम्यूनिटी। ब्रोंकाइटिस की कोई प्रॉब्लम, वही लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वहां भी ठीक करेगा। स्टमक के कोई डिसऑर्डर्स हैं, स्टमक के स्पेशली डिसऑर्डर्स हैं, तो वहां वो ठीक करेगा। लिवर की कोई रिलेटेड कोई डिसीज आ रही है, कोई परेशानी आ रही रिलेटेड, तो वहां भी ठीक करेगा। थायराइड ग्लैंड, क्योंकि कनेक्टेड हमारा थ्रोट चक्रा से, इसकी वजह से। फिर इसके जो मंत्रास हैं वो सारे मेंशन्ड है शिव पुराण के हिसाब से, या पद्म पुराण, महार्णव, है ना। और ओम नमः शिवाय मैंने बताया सब में कॉमन होता है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि जो नेक्स्ट जो, पहले तुम एक मिनट, ये अगर आज, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं नहीं, 3 लोग ही, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद आज के दिन हो गए सब बिजी जन्माष्टमी की वजह से। आज जन्माष्टमी है तो सब लोग कहीं ना कहीं गए होंगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम नेक्स्ट से चालू करें 12 मुखी, तो बता दीजिए आप लोग। कल आधे लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं, आज आधे लोग मना रहे हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो कल से फिर कर देते हैं। नहीं, कल के दिन तो नहीं होगा, क्योंकि कल वो अपना वो रहेगा ना, फ्राइडे कल है ना अपना। कल भी नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा। हाँ, 3 दिन 4 दिन, हाँ 4 दिन का 3 दिन का है ना, आई थिंक। 4 दिन। तो इससे हम ऐसा करते हैं, फिर हम नेक्स्ट जब थोड़े ज्यादा लोग हो जाए, कम से कम 8-9 लोग हो जाते हैं, तो अच्छा भी लगता है पढ़ाने में, और फिर सब लोग मोस्टली कवर हो जाता है। ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम, क्योंकि कब तक रहेगा हमारा वो 3 दिन